अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक होंगे। वेलकम टू द हाउस ऑफ स्मार्ट वर्क द कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी। और हमारा मानना है कि स्मार्ट वर्क विंस ओवर हार्ड वर्क। आज का जो हमारा शॉर्ट टॉपिक है वो लैक टिटिकाका के मुतालिक है। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके मुतालिक जितने भी रेलेवेंट जो आइलैंड्स बनते हैं और अदर जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं वो सारे यहाँ पर आपको क्लियर कराएंगे। सबसे पहले तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर्स में कि दुनिया की सबसे ऊंची या हाईएस्ट लेक ऑफ वर्ल्ड कौन सी है। तो वो जनाब यही लेक टिटिकाका है। ये हाईएस्ट लेक ऑफ वर्ल्ड है। और अगर इसकी हाइट की बात की जाए तो तकरीबन 2500 फीट इसकी हाइट बनती है अबव द सी लेवल। 2500 फीट जो कि एक अच्छी खासी हाइट है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड हाईएस्ट लेक ऑफ वर्ल्ड। लेक टिटिकाका इज़ हाईएस्ट लेक ऑफ वर्ल्ड। उसके बाद नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसके मुतालिक पूछा जाता है वो ये है कि लेक टिटिकाका किन स्टेट्स के अंदर मौजूद है या किस कंट्री के अंदर मौजूद है। तो ये आपको सामने नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर लेफ्ट साइड पर आपको पीरू नज़र आ रहा होगा और राइट साइड पे आपको बोलीविया नज़र आ रहा होगा। ये दोनों स्टेट्स साउथ अमेरिका का पार्ट हैं। साउथ अमेरिका के ऊपर एक कंप्लीट मेरा शॉर्ट एंड स्मार्ट सा लेक्चर मौजूद है, तो उसको भी आप वॉच कर लीजिएगा। पीरू एंड बोलीविया के अंदर ये मौजूद है लेक टिटिकाका, और पीरू एंड बोलीविया दोनों साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर मौजूद हैं। सो यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि जो लेक टिटिकाका है ये एक नेचुरल बॉर्डर बनाती है किन के दरमियान, किन दो स्टेट्स के दरमियान, बोलीविया एंड पीरू के दरमियान। लेफ्ट साइड पे आपका पीरू आपको नज़र आ रहा है, राइट साइड पर आपका बोलीविया आपको नज़र आ रहा है। ये दोनों स्टेट्स कहाँ पर हैं? साउथ अमेरिका में। सो लेक टिटिका इज़ अ नेचुरल बॉर्डर बिटवीन टू स्टेट्स। कौन सी स्टेट्स हैं वो? पीरू एंड बोलीविया, विच आर लोकेटेड इन साउथ अमेरिका। तो इसको आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जो इसके मुतालिक आपसे पूछा जाएगा। अब लेक टिटिका से मुतालिक मैंने आपको दो तीन बातें बता दी कि जी हाईएस्ट लेक है, 2500 फीट अबव द सी लेवल इसकी हाइट है। पीरू एंड बोलीविया के दरमियान ये नेचुरल बॉर्डर बनाता है। बड़ा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे बार बार पेपर्स में पूछे जाते हैं। बट इससे रेलेवेंट कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स भी हैं जो आपके जहन में होने चाहिए और जो आपको याद रखें। नंबर एक तो ये यूरोस आइलैंड आपको नज़र आ रहा होगा, यूरोस आइलैंड, और दूसरा ये टेक्विल आइलैंड। ये दोनों आइलैंड्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपसे बार बार पूछे जाएंगे। और ये दोनों के दोनों आइलैंड्स लेक टिटिका के उस पोर्शन में आ जाते हैं जो ताल्लुक़ रखता है किससे? पीरू से। ये भी आपने जहन में रखना है क्योंकि पेपर्स में आपसे ये पूछा जाता है अक्सर व बेशतर कि यूरोस आइलैंड किस कंट्री में मौजूद है? पीरू के अंदर मौजूद है। टेक्वेल आइलैंड कहाँ पर मौजूद है? पीरू में मौजूद है। अब ट्रिक जनाब इनको याद कैसे करें वो भी मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा सब्र कीजिए। अब यहाँ पर एक और भी लेक मौजूद है और ये भी पीरू वाली साइड पर मौजूद है। कौन सी है? उमायो लेक। ये आपको उमायो लेक भी पीरू वाली साइड पर नज़र आ रही होगी। तो ये देखें, इससे रेलेवेंट आपको कितनी सारी चीज़ें यहाँ पर पता चल गई। अब इनको याद रखना है कि यार इनको कनेक्ट किस तरीके से करें। तो यार देखो, बांग्लादेश का टक्का, बांग्लादेश का जो टक्का है, टक्का जो उनकी करेंसी है वो तो याद रह जाएगी ना। हालांकि वो टक्का भी अब पाकिस्तानी रुपए से महंगा हो गया है, हम तो उस टक्के के बराबर भी ना रह सके। लेकिन बहरहाल टका अगर आपको याद रह जाए ना, आप बड़ा इजीली इसको याद रख सकते हैं। टका एक करेंसी है। टका क्या है? एक करेंसी है। बांग्लादेश की करेंसी का नाम टका है। अगर आपको लेक टिटिका का याद रह गया ना किसी तरीके से कि जी ये पीरू एंड बोलीविया के दरमियान मौजूद है, पीरू को अपने जहन में बिठा लें अच्छे तरीके से। पीरू पीरू साहब को अपने दिमाग में बिठा लें। पीर साहब भी बड़े टके कमाते हैं। पीर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टके, नोट, पैसे, करेंसी कौन कमाते हैं? पीर ही कमाते हैं। तो लेक टिटिका का पीरू एंड बोलीविया के दरमियान में है। अब इससे रेलेवेंट ये देखो, ये इससे रेलेवेंट ये रहा यूरोस आइलैंड। तो यार यूरो भी एक करेंसी का नाम है, आपको अच्छे तरीके से पता होगा यूरो करेंसी का। तो ये भी एक करेंसी से मिलता जुलता हो गया। लेक टिटिकाका के करीब कौन सी है? यूरोस आइलैंड। तो यूरो भी एक करेंसी है। और ये देखिए ये टेक्विल आइलैंड, तो ये टेक्विल तो वैसे ही टके से मिल रहा है। तो लेक टिटिकाका के करीब या इससे रेलेवेंट जो आइलैंड्स आ गए, कौन कौन से आ गए? यूरोस आइलैंड आ गया और आपका टेक्विल आइलैंड आ गया। तो ये दोनों इस करेंसी से मिलते जुलते हैं, टका करेंसी से। लेक टिटिकाका, यूरो आइलैंड या यूरोज आइलैंड और टेक्विल आइलैंड, और ये दोनों के दोनों कहाँ हैं? पीरू में हैं। कहाँ पर हैं ये? पीरू में हैं। कहाँ पर हैं जी? पीरू में, क्योंकि पीर साहब ही सबसे ज़्यादा नोट कमा रहे होते हैं। बहरहाल ये वैसे भी याद रह जाएगा आपको, ठीक है। और उसके बाद उमायो लेक भी आपने याद रखना है, कहाँ पर है? पीरू में है। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर आपको ये लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, सिलोस्तानी। सिलोस्तानी, तो ये जो सिलोस्तानी है ना यार, ये एक्चुअली एक टॉम्ब है। इस उमायो लेक के करीब ये एक टॉम्ब है और यहाँ पर जो है ना आप ये समझ लें कि बाकियात मौजूद हैं, कुछ पुराने इनके बुज़ुर्गों की, जो यहाँ के लोग हैं उनके कुछ बाकियात मौजूद हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि टॉम्ब सिलुस्तानी इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री?
तो ये भी आपने याद रखना है कहाँ पर है, पीरू में है। तो ये मैं एक बार रिवाइज़ कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा-सा दिमाग में टिक जाएँ ये चीज़ें। रिवाइज़ मैं इसलिए करता हूँ, रिपीट इसलिए करता हूँ ताकि चीज़ें याद रहें। लेक टिटिकाका दुनिया की सबसे हाईएस्ट लेक है, 2500 फीट इसकी हाइट है टोटल अबव द सी लेवल। और ये किन 2 कंट्रीज़ के दरमियान बॉर्डर बनाती है जी? ये कंट्रीज़ के दरमियान जिनके दरमियान बॉर्डर बना रही है वो कौन से हैं आपके? बोलिविया एंड पेरू। और इस लेक टिटिका से रेलेवेंट जो आइलैंड्स हैं वो आपको बड़े इजीली याद रह जाएंगे। मैंने कहा था लेक टिटिका टका करेंसी से मिलता हुआ नाम है, तो बाकियों में भी करेंसी से मिलते हुए नाम आ जाते हैं। इससे रेलेवेंट आपको यहाँ पर एक यूरोज आइलैंड नज़र आ रहा होगा। यूरो भी एक करेंसी का नाम है। और ये टैकविल आइलैंड, तो ये भी टका से मिलता हुआ नाम है। टैकविल आइलैंड ये भी यहीं पर मौजूद है। और ये दोनों के दोनों आइलैंड्स, यूरोज आइलैंड और ये टैकविल आइलैंड, ये दोनों के दोनों किस कंट्री में हैं? ये पेरू में हैं। यानी लेक टिटिका की जो साइड पेरू वाली साइड पर है उसके अंदर ये एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद आपने उमायो लेक को भी याद रखना है, उमायो लेक को भी, ठीक है। उमायो लेक को भी आपने याद रखना है। अगर ये भी याद नहीं होता ना कि जो उमायो लेक कहाँ पर है, तो इसकी भी बड़ी आसान सी ट्रिक आप अपने दिमाग में रख सकते हैं कि यार पाकिस्तान में जो माएँ हैं ना, उनका बच्चा जब भी बीमार हो जाए ना, बेचारी हमारी सीधी सादी सी माएँ हैं, बच्चों की फ़िक्र बहुत ज़्यादा करती हैं, तो डॉक्टर के पास नहीं जाती, पीर के पास जाती हैं। या आप अपने दिमाग में बिठा सकते हैं कि यार उमायो लेक, अगर ताउम्र याद रखना है कि उमायो लेक किस कंट्री में है, तो पीर, पीर से याद रखनी है। उमायो माँ, उमायो माएँ, उमायो माएँ आता है ना दिमाग में ऐसे। तो हमारी जो माएँ हैं ना बेचारी सीधी सादी देहात की माएँ हैं, बच्चा जब भी बीमार होता है ना तो वो पीर के पास भागती हैं कि यार चलो पीर से कोई तावीज़ ले आऊँ, तो पीर साहब की दुआ से बच्चा मेरा ठीक हो जाएगा। तो ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं पाकिस्तान में। सो उमायो लेक कहाँ पर है? पेरू के अंदर है। ये बड़ा इजीली आपको माए और पीर से ये कनेक्ट होकर याद हो जाता है। उसके बाद सिलुस्तानी टॉम्ब के मुतालिक मैंने आपको बताया कि सिलुस्तानी जो आपका सिलस्तानी जो टॉम्ब है ये कहाँ पर है? ये नियर हुमायूं लेक है और ये भी कहाँ पर है? आपका पेरू में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो लेक टिटिकाका से मुतालिक थी। आपको इनको जहन में रखने की कोशिश करनी है। ये आपसे पेपर्स में पूछे जा सकते हैं। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।